अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि लुक एट रियान्स बाथरूम। ओके, रियान के बाथरूम को देखिए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ, एफ, आर एंड पी। ओ, एफ, आर और पी का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है ना, जो बाथरूम में है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन द रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है मार्क ऑफ 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। ओके, तो चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो अभी फिगर में हम लोग देखेंगे बाथरूम में। तो पहला का क्वेश्चन हमको से पूछ रहा है कि ओ, एफ, आर और पी। ओ, एफ, आर एंड पी, यानी कि ये हमारा ओ वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एफ वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, आर का और पी का। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे थर्ड सॉल्यूशन। ओके, थर्ड का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो थर्ड के सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ का निकालना था। तो ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए ये 0 0 होगा। फिर बोल रहा है एफ, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। तो एफ का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखते हैं, देखेंगे कि एफ जो है हमारा वाई एक्सिस में 9 पॉइंट पर है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस में कहीं नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,9। ओके, अब आर का, अब यहाँ से आर का निकालते हैं। आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर आ रहा है एक्स एक्सिस -6 और वाई एक्सिस जा रहा है 9 पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा -6,9। ओके, अब पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये टोटली एक्स एक्सिस पे प्लॉट है, तो इसीलिए पी का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो बनेगा -6,0। ओके, तो ये हमारा ओ, एफ, आर, पी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, यानी कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन द रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। ओके, अब इसके चलिए बाथरूम एरिया में ये वाला पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कि एस एच डब्ल्यू आर। ओके, एस एच डब्ल्यू आर, तो ये हमारा एस पॉइंट हो गया, ये एच पॉइंट हो गया, ये डब्ल्यू पॉइंट हो गया और ये आर पॉइंट हमने अभी अभी निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा शेप बन रहा है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, ठीक है ना। ये वाली लाइन जो है एस एच वाली, ये देखिए ध्यान से, ये एस एच ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, आर डब्ल्यू वाली लाइन की। ओके, ये आर डब्ल्यू वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब दो आमने सामने चीज़ें पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, सिर्फ दो ही लाइनें पैरेलल होंगी तो वो बनता है ट्रेपेजियम। क्या बनता है हमारा शेप, ट्रेपेजियम। तो देखिए ये कंप्लीट एक ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है हमारा, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है। ये दूसरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट को भी हमें बताना है कि इसके क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यस का कोऑर्डिनेट, यहाँ से जाएंगे हम लोग, यहाँ तो -6 आ रहा है और वाई एक्सिस में देखेंगे तो +6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा आपका -6 और 6, एस का कोऑर्डिनेट। एच का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अब ये यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में -3 है और वाई एक्सिस में 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा -3 और 6, ठीक है। अब ये डब्लू वाले का कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये हमारा -2 पर है एक्स एक्सिस में, -2 लिख लेते हैं
और वाई एक्सिस में है 9 पॉइंट पे, तो ये 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आर वाले पॉइंट का, इसका तो हमने पहले ही निकाल रखा है कि -6,9 होगा। ओके, तो ये हमारा बन गया आपका एक ट्रेपेजियम और इसके कोऑर्डिनेट को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से लिखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड के सॉल्यूशन में सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ एस एच डब्ल्यू आर। ठीक है ना, तो लिखेंगे द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया इज अ ट्रेपेजियम। ओके, is a trapezium and the coordinates of, सबसे पहले निकालेंगे s का। तो s का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला है, अभी s का कोऑर्डिनेट निकाला है -6 and 6, -6, अब h का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। h का कोऑर्डिनेट क्या था, -3,6, -3,6। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं W का हमारा आ गया है आपका W का है -2,9, W का है -2,9। ठीक है, अब R का कोऑर्डिनेट तो हमने पहले ही निकाल रखा है, तो वो है -6,9। तो ये देखिए एस एच डब्ल्यू आर का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। ओके, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिएगा, मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन and a 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner of these spaces. ओके, तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले वॉश बेसिन का हमको बताना है 3 into 2 feet। चलिए 3 feet और into 2 feet में अगर हमको बनाना है तो यहाँ पर देखते हैं, इधर से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से P वाला पॉइंट तो रहेगा ही। अब चलते हैं 3 feet, 3 feet यानी कि 1 -5 पे चले गए, 1 -4 पे चले गए और 1 चले गए, तो 3 पे चले गए, यानी कि 3 feet आने के बाद हम -3 और 0 पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट का P नाम है, तो इसका नाम दे देते हैं हम Q। ठीक है ना, अब यहाँ से 2 feet हमको जाना है। यहाँ से 2 feet जाने के लिए ये देखिए, ये 1 और ये हो गया 2। ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं कोई, हम जैसे टी दे देते हैं, टी नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अच्छा 2 feet जाने के बाद अब यहाँ से ये चीज़ मैच कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 into 2 feet का, ये कंप्लीट हमारा बन गया। ठीक है, अच्छा ये वाला भी पॉइंट आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं, टी है तो मान लीजिए यू लिख लेते हैं, PQTU। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हम लोग बना लिए हैं। अब चलिए इसके कोऑर्डिनेट को भी पूछ रहा है, प्लॉटिंग करने के बाद में इसके कोऑर्डिनेट को भी पूछ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा हमारा, यहाँ पे आ जाइए। ओके, देख लीजिए, अब सबसे पहले इस Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा -3 and -2 नहीं, सॉरी -3 and 0, -3 and 0। उसके बाद यहाँ पर T वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक्स एक्सिस में तो -3 ही है, और इधर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में y कोऑर्डिनेट का 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा एक्स एक्सिस -6 है, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। तो ये हमारा टोटल वॉश बेसिन का एरिया
आ गया है, ये ध्यान से देखिएगा, ये बास बेसिन का एरिया आ गया है। अच्छा, अब चलते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सभी क्वेश्चंस को लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द coordinates of क्या क्या पॉइंट हमने निकाला है, एक निकाला है P, तो P का तो मान लीजिए पहले से ही हमको पता था कि -6,0, ठीक है ना। और अगला पॉइंट एक Q लिया है, Q का क्या कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये निकलेगा आपका -3 और 0, ठीक है। फिर एक T पॉइंट लिया है, T पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -3 और 2, और फिर यहाँ पर एक U पॉइंट लिया है, U पॉइंट का हमारा हो जाएगा -6 और 2। तो ये देखिए कब बनेगा ये कॉर्नर, जब हम लोग वॉश बेसिन को, ठीक है, मार्किंग ऑफ 3 feet into 2 feet, 3 feet into 2 feet of the wash basin area, of the wash basin area, ठीक है ना, वॉश बेसिन एरिया। उसके बाद ये हमारा कोऑर्डिनेट आया है, ठीक है ना, मार्किंग ऑफ 3 feet into 2 feet ऑफ द वॉश बेसिन एरिया। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट आया है, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है कि टॉयलेट भी है, तो टॉयलेट को मार्क करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, टॉयलेट को मार्क करने के लिए बोल रहा है 2 into 3 feet पे, 2 into 3 feet पे। तो लिखेंगे आफ्टर मार्किंग ऑफ 2 feet into 3 feet of the टॉयलेट एरिया, तो इसको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर में दोबारा चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब फिगर में यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब आ जाते हैं टॉयलेट एरिया की तरफ, ठीक है ना। ध्यान से समझने के लिए मैं ये थोड़ी सी चीज़ें इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर आ जाए। एक सिंगल लाइन बना देता हूँ ताकि इसका बना रहे, ओके, ये रहा, ठीक है। अब इसमें हमें मार्क करना है 2 feet into 3 feet। तो 2 feet अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 feet, तो अगर मान लीजिए इधर से चलें U पॉइंट से 1 2, तो ये हो गया हमारा 2 feet, ठीक है ना। इसको पॉइंट दे देते हैं M। अब यहाँ से 3 feet जाना है, तो 1 2 और 3, तो 3 feet यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से अब इसको पूरा मार्किंग कर देते हैं, ये देखिए पूरा मार्क हो गया। M कर दिया, इसको N कर देते हैं और इसको कर देते हैं कोई एक पॉइंट I ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो U पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम पहले निकाल चुके हैं, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। U पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, वो था -6 और 2, ठीक है। और M का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, M का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल जाएगा आपका, देखिए -4 पॉइंट पे है x एक्सिस में और 2 पॉइंट पे है आपका y एक्सिस में, तो -4 और 2। N का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ से देखिएगा N का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका जो है x एक्सिस पे ये -4 है और y एक्सिस पे ये 5 है, तो ये -4 और 5। I का कोऑर्डिनेट बनेगा, ये बनेगा आपका y एक्सिस में 5 है और x एक्सिस में -6 है, तो ये बनेगा -6,5, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाइए इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पर 1 by 1 नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ से यस, कोऑर्डिनेट ऑफ हमने पॉइंट निकाला है एक U का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, वो था -6 और 2, ये U का कोऑर्डिनेट था। इधर अब देख लीजिए एक पॉइंट मैंने बनाया है
एम एम एन और आई, ठीक है ना। एम एम का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एम का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका जो है -4, ठीक है ना, एंड 2, -4 एंड 2। अब यहाँ से m के बाद एक n पॉइंट था, n का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, n का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका जो है -4 एंड 5, -4 एंड 5। उसके बाद यहाँ से i का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा -6 एंड 5। तो ये चारों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से देख लीजिएगा -62, -65, -45 और -42, ठीक है। तो -62, -42, -45, -65, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ से आप सभी लोग ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 जो है एंड होता है। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4th क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रियांस रूम डोर लीड्स टू फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो कह रहा है कि जो रेयान का रूम है वो जो है डाइनिंग रूम की तरफ ओपन होता है, और जो डाइनिंग हॉल है हमारा डाइनिंग रूम जो है वो डाइनिंग रूम के जो लेंथ है वो 18 फीट है और जो विड्थ है वो 15 फीट है। तो और कह रहा है कि इसके जो चारों कॉर्नर आ रहे हैं 15 फीट स्ट्रेच करने के बाद में, तो आप बताइए कि उसके जो कॉर्नर्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके सभी कॉर्नर को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे इसका सोल्यूशन। चलिए इसके सोल्यूशन पे वॉक करते हैं। क्वेश्चन का पहला वाला सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है ना। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ एक्स एक्सिस में ये -6 एंड 0, चूँकि वाई एक्सिस में कुछ नहीं है, ऐसी पूरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट्स वाई -6 एंड 0। एंड यहाँ से ए जो हमको ये ए भी मिला हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 12 एंड 0, जैसा कि आप सभी लोग फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं 12 एंड 0, यहाँ जहाँ ये वाला, ठीक है, यहाँ से 12 एंड 0 है ये वाला फिगर, ठीक है। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या हमारा जो हमने स्केच बनाया हुआ है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ से लेंथ निकालेंगे, लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ द पी ए का लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 राइट साइड में और -6 लेफ्ट साइड में। तो टोटल हो जाएगा आपका 18 जो है फीट, 18 फीट हो जाएगा टोटल। विच मैचेस द गिवन लेंथ, विच मैचेस द गिवन लेंथ। ओके, अब अगला क्वेश्चन, अब उसी में क्या कर रहा है, ठीक है। इफ़ द डाइनिंग रूम is 15 feet wide, and lies below PA,
अगर जो है हमारा 15 फीट का लंबा 15 फीट का चौड़ा जो है डाइनिंग रूम है, तो वो पीए के नीचे ही लाई करेगा, ठीक है ना। देन इट्स अपर साइड पीए, देन इट्स अपर साइड इज पीए, हमारा अपर साइड क्या हो जाएगा, वो पीए हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड 15 यूनिट्स, जो है हमारा 15 यूनिट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा, ठीक है ना। तब लिखेंगे कोऑर्डिनेट, तब यहाँ से लिखेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड, तो पी ए एक है, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको कोई नेम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं हम लोग पी ए जो है टी, यहाँ पर इसका नाम लिख दे रहे हैं टी, और इसका नाम रख दे रहे हैं यू, PATU। तो टी का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 12 तो यहाँ पर है ए वाला, तो वो 12 तो इधर भी रहेगा, और यहाँ से जो डाउन साइड 15 नीचे आया है, यहाँ पर देखिएगा 15 यूनिट नीचे आया है, और वो भी माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड में वाई एक्सिस माइनस होता है, तो यहाँ के 12 -15 हो जाएगा। और यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट देखिएगा आप सभी लोग, तो -6 है, ठीक है ना, और वही इधर भी आ रहा है, तो -6 हो जाएगा। और y का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो -15 बनेगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस सब के कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ बारी बारी से लिख देते हैं, लिखेंगे PA TU इज रिक्वायर्ड डाइनिंग रूम, ठीक है ना। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा -6,0, फिगर में ध्यान से देखिए, -6,0 ये वाला, ठीक है। और आपका बनेगा ए का कोऑर्डिनेट, वो बनेगा आपका 12,0, ठीक है, 12,0। अब इधर देखते हैं, इधर बनेगा आपका टी का, ओके, यहाँ से देखते हैं। अब टी का कोऑर्डिनेट जो बनेगा हमारा, टी इक्वल्स टू, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 12 -15, और यहाँ से u का कोऑर्डिनेट बनेगा, वो बनेगा -6, -15, ठीक है। तो ये हमारे चारों कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट बन गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहा है वो समझते हैं। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। कह रहा है कि 5 × 3 फीट का, यानी कि 5 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा एक डाइनिंग टेबल जो है एकदम सेंटर में प्रिसाइजली, यानी कि एकदम जो है कोई गलती ना हो, एकदम सूक्ष्मता से जो है हमको वो डाइनिंग टेबल वहाँ पे रखना है डाइनिंग रूम में। तो आप पता करिए कि उसके जो चारों पैर आ रहे हैं उसके क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। सेकंड का सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, ओके। तो सेकंड वाले में हम सभी लोग जानते हैं द डाइनिंग रूम
extends from x equals to -6 to x equals to 12। -6 से लेके 12 तक x एक्सिस में जा रहा है एंड y एक्सिस में y इक्वल्स टू 0 और y -15 तक ये हमारा कोऑर्डिनेट जा रहा है। ठीक है ना, ये मतलब स्ट्रेच हो रहा है हमारा डाइनिंग रूम, ये यहाँ तक गया। अब सेंटर ऑफ द रूम निकालेंगे हम लोग, यहाँ से सेंटर ऑफ द रूम निकालेंगे, लिखेंगे सेंटर ऑफ द रूम। सेंटर ऑफ द रूम क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एकदम मिड पॉइंट पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा -6 + 12/3 एंड इक्वल्स टू 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6/3 इक्वल्स टू 3 यूनिट। 3 यूनिट नहीं, अभी सेंटर मानते हैं। देन y का क्या बनेगा आपका, 0 से -15 जा रहा है ये, और यहाँ पर इसका बन जाएगा -7.5। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमने एकदम सेंटर जो है निकाला हुआ है। ये सेंटर कैसे निकाला हुआ है, फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये होता है अगर मान लीजिए हमें x का पॉइंट निकालना है, तो अगर 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से ध्यान से समझिए, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, एक है x1 और दूसरा है y1, ठीक है, और आगे एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वो है x2 एंड y2। देन अगर हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो है पॉइंट निकालना होगा कि वो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला रखते हैं कि x1 + x2/2, ठीक है ना, ये x का पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा। अच्छा, इस मान लो x ना मान के इसको हम m मानते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को n मानते हैं, तो ये बनेगा y1 + y2/2। जो है ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। आप सभी लोग स्टूडेंट लोग इसको ज़रूर जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में और भी सारी जगहों पे ये बहुत ही बार पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये काफ़ी बार इसकी पूछ होती है, तो आप लोग इसको जाने रहिएगा। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। थोड़ा और तरीके से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले से मैंने सेंटर ऑफ द रूम निकाला है अभी यहाँ पर। इसी फार्मूले से मैंने सेंटर ऑफ द रूम फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा -6 था जो है लेफ़्ट साइड में और 12 था राइट साइड में, तो उसका जो हम लोग एकदम सेंटर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3, और यहाँ से y एक्सिस का अगर सेंटर निकालेंगे तो वो आ जाएगा -7.5। अब चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगला कि ए 5 फीट इंटू 3 फीट 5 फीट इंटू 3 फीट टेबल is placed at the center, ठीक है ना, एट द सेंटर। अच्छा, अब 5 × 3 फीट का हमको बनाना है, तो हमको जो है लेंथ भी सेट करनी पड़ेगी। सिर्फ मिड सेंटर तक पहुंचने से मतलब नहीं है, हमें उस टेबल को इस हिसाब से बिछाना है कि हम लेफ़्ट से चलें तो भी उतनी ही दूरी चलें, राइट से चलें तो भी उतनी ही दूरी पर चलें, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो चलिए अब उसको निकालते हैं। हम निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हाफ लेंथ, यानी कि हमारा जो दिया हुआ है हाफ लेंथ क्या होगा, हाफ लेंथ हो जाएगा आपका 5 फीट जो है टोटल लेंथ है, उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2.5 जो है फीट, 2.5 फीट, ये हाफ लेंथ हो गया। हाफ विड्थ निकाल लेते हैं, हाफ विड्थ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी आपकी माइनस जो है नहीं, वो हो जाएगी 3/2 इक्वल्स टू
1.5 इक्वल्स टू 1.5, क्योंकि यहाँ पे विड्थ हमारी 3 है, 1.5 फीट वो निकाला है 3 एंड जो है -7.5, ये जो है हमने अभी मिड पॉइंट निकाला हुआ है। ठीक है, तो आ जाइए 3 एंड -7.5 पे। ये देखिए एक्स एक्सिस में हमारा 3 है और -7.5 ये यहाँ 7 है, तो 0.5 यानी 8 और जो है 7 के बीच में एग्जैक्ट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला जो हमारा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, तो ये बन रहा है आपका 3, -7.5, ये हमारा एग्जैक्ट सेंटर आ रहा है डाइनिंग रूम का। अच्छा, अब सेंटर पे अगर हम पहुंच गए तो अब हमें सेंटर से हमारा जो टेबल होगा वो भी दोनों साइड सेंटर से बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम टेबल के सेंटर को और डाइनिंग रूम के सेंटर को आपस में मैच कर देते हैं तो हमारा जो टेबल होगा वो एग्जैक्ट जो है डाइनिंग रूम के प्रिसाइजली जो है डाइनिंग रूम के सेंटर में आ जाएगा। यानी कि हमें अभी क्या करना है, डाइनिंग रूम का सेंटर और अपने टेबल का सेंटर एक साथ मैच कराना है। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो टेबल की लेंथ और विड्थ कितनी है, तो वो भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए आप, लेंथ दिया गया है L इक्वल्स टू 5 फीट और विड्थ दिया गया है जो है 3 फीट। ठीक है ना, अब चूंकि एक ही साइड में सारा लेंथ डाल देंगे और एक ही साइड में सारा विड्थ डाल देंगे तो हमारा सेंटर तो मिलने वाला नहीं है। तो इसका सेंटर निकालने के लिए हम लोग हाफ लेंथ लेंगे, यहाँ से लेंगे हाफ लेंथ, तो ये हो जाएगा 5/2, इसका मतलब 2.5 फीट, 2.5 फीट। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, हाफ विड्थ ले लेते हैं, हाफ विड्थ क्या हो जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5 फीट। ओके, अच्छा, अब हमें सेंटर से 2.5 फीट लेफ़्ट जाना है, 2.5 फीट राइट जाना है और सेंटर से हमें 1.5 फीट डाउन साइड जाना है और 1.5 फीट अप साइड जाना है, तो जा कर के हमारा टेबल ईजिली सेंटर में आ जाएगा। तो चलिए, हमको हाफ लेंथ मिल चुकी है। अब इस पॉइंट से, यहाँ वाले इस पॉइंट से चलते हैं राइट, सबसे पहले लेफ़्ट साइड की तरफ। लेफ़्ट साइड हमको जाना है 2.5 फीट, तो 2.5 फीट जाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1 फीट, 2 फीट एंड हाफ फीट, यानी कि यहाँ पे कहीं ये रहा। ठीक है, और उतना ही यानी कि 2.5 फीट हमको राइट में भी जाना है, तो 1 फीट, 2 फीट, ठीक है ना, और 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया और आपका 2.5 फीट हो गया, यानी कि यहाँ पर 0.5 आ रहा है कहीं पे, ये सेंटर पे। ठीक है ना, ये रहा, ये एक सेंटर मिल गया, यानी कि एक सेंटर हमारा ये मिला, ये बीच का सेंटर हो गया हमारा, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर। अब चलिए, हमको जाना है विड्थ में 1.5 फीट अप साइड और 1.5 फीट डाउन साइड। तो यहाँ से अगर हम देखें, चाहे ये वाला पॉइंट ले लें और चाहे ये वाला पॉइंट, चूँकि ये तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में है, एक ही सेंटर में है, तो हम किसी भी पॉइंट से 1.5 फीट अपर और 1.5 फीट डाउन जा सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल हमने सेंटर लिया तो सेंटर से ही चलते हैं। तो 1.5 फीट जाने के लिए सबसे पहले 0.5 फीट यहीं हो गया और 1 फीट यहाँ हो गया, यानी 6 के पास पहुँच गए हम लोग। और वही सेम साइज यहाँ पे हाफ हो गया और ये 1 हो गया, ये आ गया। अब हमको पूरा सेंटर मिल चुका है। ठीक है, अब पूरा सेंटर मिल चुका है। अब चलिए मैच करते हैं इस ये वाला पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा इसके सीधी लाइन में। 1.5 फीट इधर भी गए हैं हम लोग डाउन साइड और 1.5 फीट इधर भी गए हैं अप साइड। अब चलिए अपनी टेबल को प्लेस करके देखते हैं और काउंट करके देखते हैं कि क्या
हमने जो टेबल अभी अभी फिट किया हुआ है ये एकदम सेंटर में है या नहीं। ठीक, तो चलिए अब काउंट करते हैं कि सेंटर में है या नहीं। सेंटर में काउंट करने के लिए हम लोग लेफ़्ट साइड से जितना कदम जाएंगे उतना ही राइट कदम से चलेंगे, और जितना हम लोग ऊपर से लेके नीचे आएंगे जो है फिगर तक यानी टेबल तक, और उतना ही नीचे से लेके ऊपर जाना है। अगर ये सार ऊपर और नीचे वाला दोनों का जो है फिट सेम आ रहा है, दाहिने और बाएं यानी राइट और लेफ़्ट दोनों का अगर हमारा फिट सेम आ रहा है, तो अब जान लीजिए हमने जो है परफेक्ट सेंटर ढूंढ लिया है और प्रिसाइजली किया है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड से चलते हैं। तो यहाँ हो गया, ये तो 0 है, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। ये देखिए 6 एंड हाफ यहाँ पर आ गए। अच्छा, उधर से इतना भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ से चलेंगे, ये 0 पॉइंट मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। देखिए दोनों साइड से एकदम सेंटर में आ गए। ठीक है, अच्छा अब ऊपर साइड से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 से अगर चलना चालू करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ऊपर से लेके नीचे तक आने में 6। अब नीचे से ऊपर लेके ऊपर तक जाने में तो क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये 0 पॉइंट है, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। देखिए एकदम सेंटर में हमारा टेबल फिक्स हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। माने इसको मान लेते हैं E F Z एंड H। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट का जो है हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 0.5 कॉमा -6। ठीक, अच्छा इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका 5.5, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर 5.5 के बीच में ये एक्स एक्सिस आ रहा है, और वाई एक्सिस का जो रहेगा वो -6 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से एच का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ से एच का कोऑर्डिनेट बनेगा 0.5 एंड -9, और जी का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका जो है 5.5 एंड -9। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, अब ये सारा कोऑर्डिनेट हम लोग फिगर के माध्यम से ही पता कर लिए। अब उसको यहाँ जो है मैथमेटिकल मेथड से लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए फटाफट अपने कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। हमारा जो है ई का कोऑर्डिनेट मैथमेटिकल मेथड से अगर इसको निकालें तो हमारा जो है 3 है, और 3 से हमको राइट साइड जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है 2.5। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा -7.5 तो है हमारा सेंटर, और इससे अगर हमको जाना है जो है राइट साइड, सॉरी अप साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। तो हमारे ई का कोऑर्डिनेट बनेगा 0.5 एंड -6। ठीक है, एफ़, अब एफ़ का कोऑर्डिनेट देखते हैं। एफ़ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ फिगर में देख लेते हैं, 5.5 और -6। तो उसके निकालने के लिए हम लोग राइट साइड जाएंगे 2.5, और जो है अप साइड में ही रहेगा ये हमारा ये फिगर। तो अभी हो जाएगा ये आपका 5.5, ये एक्स एक्सिस यानी ऊपर साइड वाले का हम लोग जो है निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 6, सॉरी हाँ 6 माइनस का। अब आ जाइए जी, जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5.5 एंड -9, यानी कि हम लोग राइट साइड ही अभी गए हैं और वाई में डाउन साइड आए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5.5 कॉमा -9। अब यहाँ से एच के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। एच का कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिगर में क्या है, 0.5 एंड -9। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग लेफ़्ट साइड जाएंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में जो है हम लोग डाउन साइड ही आएंगे। तो यहाँ से बन जाएगा ये 0.5 कॉमा -9। ओके,
एकदम देखिए क्रिस्टल क्लियर, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही बारीकी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 के। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आया होगा। आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिया गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग, एक बार मैं इसको डाउन कर देता हूँ, अगर मान लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद में आया होगा और एक चीज़ें एक एक क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।